महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ऐसे 5 लोगों के नाम जो महाभारत काल में थे और आज भी हैं। नंबर 1, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि देव व्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे। जब वे कल की अवतार के साथ होंगे, माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद वह बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वो तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखला में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। नंबर 2, महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल से पहले से ही जीवित है। ऋचिक सत्यावती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम ये देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह कलिकाल में कल की अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है। नंबर 3, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचते हैं। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नंबर 4, जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल के अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। नंबर 5, हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज में विराजमान हो गए थे। इससे पहले भी उन्होंने भीम का अभिमान चूर चूर कर दिया था। जब एक जंगल में भीम हनुमान जी से पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा। लेकिन भीम अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी वो पूंछ नहीं हटा पाता। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं,
स्वयं हनुमान जी हैं।